अंतिम विदाई दी जा रही है, भावभीनी विदाई दी जा रही है। और जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं सबकी आंखें नम हैं और सबके चेहरे पर एक सवाल भी है कि आखिर ट्विशा के साथ ऐसा क्या हो गया, ट्विशा की स्थिति कैसे हो गई, कौन जिम्मेदार है ट्विशा के इस हालत के लिए, एक हंसती खेलती बच्ची इस स्थिति में आखिर कैसे पहुंच गई, ये तमाम बड़े सवाल हैं। और ट्विशा के शव को शव वाहन में में रखा जा रहा है और ट्विशा का पूरा परिवार आपको दिखाई दे रहा है रोते बिलखते हुए। ट्विशा को अंतिम विदाई दी जा रही है और देखिए ट्विशा के डेड बॉडी को अब नगर निगम के शव वाहन में रखा जा रहा है और इसी गाड़ी के जरिए जो है ट्विशा के शव को शमशान घाट के लिए यहाँ से रवाना किया जाएगा और फिर शमशान घाट पर ही जो है ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। बहुत भावुक करने वाला ये क्षण है, बहुत इमोशनल ये मूवमेंट है। ट्विशा का पूरा परिवार देखिए रोते बिलखते हुए नजर आ रहा है, चीख चिल्लाहट यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए ये जो आपको शव वाहन नजर आ रहा है, शांति वाहन, इसी में ट्विशा के शव को रख दिया गया है। परिवार जो है यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे रहा है, पुलिस की हाई सिक्योरिटी यहाँ पर है, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इस शव वाहन को शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। कई देखिए यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। विधि विधान के साथ जो है ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। तो देखिए हलचल तेज हो गई है और अब जो है यहाँ से आपको गाड़ी रवाना होते हुए दिखाई देगी। विवेक आप पीछे आ जाइए, जरा आप पीछे आ जाइए, गाड़ी निकलेगी। आप देखिए, हाँ तो आपको दिखाई दे रहा है ये कि यहाँ पर देखिए रिटायर्ड आर्मी के जवान आपको नजर आ रहे हैं और ट्विशा के जो परिवार के कुछ लोग हैं वो ट्विशा के शव के साथ ही जो है इस वाहन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ट्विशा के बॉडी के साथ जो है वो शमशान घाट तक पहुंचेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस शव वाहन के आगे पीछे जो है पुलिस का काफिला होगा। मतलब बीच में जो है शव वाहन की गाड़ी रहेगी, इसके अलावा आगे पुलिस की गाड़ी रहेगी, पीछे भी पुलिस की गाड़ी रहेगी। मतलब पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए, ये देखिए ट्विशा के परिवार के जो लोग हैं बाहर निकले हैं। ये देखिए, इधर आइए ना विवेक, मैं आपको कह रहा हूं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एम्स मोर्चरी से, ये सीधी लाइव तस्वीर जहां पर ट्विशा के शव को शव वाहन में रख दिया गया है। और जैसा कि सहयोगी अनमोल ने बताया कि मोर्चरी से जो घाट है उसकी दूरी लगभग 9 मिनट से 10 मिनट की है, माफ़ कीजिएगा 20 मिनट की दूरी बता रहे हैं, 15 से 20 मिनट की ये दूरी है। 8 से 9 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसे सफ़र वहाँ पर ये आखिरी सफ़र है ट्विशा का और तय करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। सहयोगी विवेक घाट पर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं जहाँ से वो तस्वीरें दिखाएंगे और मोर्चरी से शव निकल चुका है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सेकेंड पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा का जो शव है वो एम्स मोर्चरी से निकल चुका है। 12 मई से आपको बताता चले लगभग 13 दिन का वक्त बीत चुका है जब ट्विशा का शव यहाँ पर भोपाल एम्स की मोर्चरी में रखा हुआ था। पहले पोस्टमार्टम हुआ जिस पर यकीन नहीं किया गया परिवार वालों की ओर से, इसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम की अपील की गई। सेशंस कोर्ट से इस अपील को खारिज किया गया लेकिन हाई कोर्ट से दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति मिली और पोस्टमार्टम के बाद अब शव का अंतिम संस्कार लोग भी बैठे हुए हैं। और आप देखिए अब जो है इस शव वाहन को जो है शमशान घाट के लिए रवाना किया जा रहा है। आप देखिए ये वही गाड़ी है प्रियंका जिसमें ट्विशा की डेड बॉडी रखी गई है। आप देखिए इसी वाहन को जो है शमशान घाट ले जाया जा रहा है। इसी में ये देखिए ट्विशा का परिवार जो है रोते बिलखते हुए नजर आ रहा है। ये बहुत भावुक करने वाली तस्वीर है। आप देखिए ट्विशा के परिवार के लोग हैं, आंखों में आंसू है, आंखें नम है, नम आंखों से जो है ट्विशा को आखिरी विदाई दी जा रही है। ट्विशा के देखिए भाई नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ये गाड़ी आपको ये देखिए गाड़ी आपको दिखाई दे रही है और इसी में ट्विशा का शव रखा हुआ है। आप देखिए ये बॉडी है, परिवार के लोग हैं और ये देखिए ये ट्विशा की बॉडी आपको नजर आ रही है शव वाहन में जो अब शमशान घाट के लिए रवाना हो रही है। ट्विशा के परिवार के लोग जो है इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब जो है इसे शमशान घाट ले जाया जा रहा है। भोपाल एम्स से जो है ट्विशा का बॉडी अब रवाना हो रहा है शमशान घाट के लिए। हम कोशिश करेंगे कि हम भी जो है एक तस्वीर दिखाएं। पीछे दिखाइएगा, पीछे पूरा परिवार जो है बैठा हुआ है ट्विशा का। आगे आइए विवेक, आगे आइए। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं रीति रिवाजों के साथ ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार होना है। पंडित जी वहां पर पहुंचे और वहां पर मंत्रोच्चार किया गया और बड़ी संख्या में वहां पर परिवार के लोग और जो उनके जानने वाले थे वो ट्विशा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। अब अपडेट फिलहाल ये है कि 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा भदभदा घाट पहुंचने में शव को, और शव पहुंचने के बाद वहां पर ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। 13 दिनों तक ट्विशा को भी इंतज़ार करना पड़ा अंतिम संस्कार के लिए और अब वो वक्त आने वाला है जब ट्विशा के शव का अंतिम संस्कार होगा। अनमोल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनमोल।
बिल्कुल देखिए, जो ये आप तस्वीर देख पा रही हैं, दरअसल ये ट्विशा के शव वाहन की तस्वीर है जिसमें ट्विशा का बॉडी रखा हुआ है। हमारे सहयोगी जो है आपको एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। विवेक, आराम से जो है ये तस्वीर देखिए आप, ये भोपाल की सड़क की तस्वीर है। एम्स से जो है अब भदभदा घाट के लिए ट्विशा के शव को ले जाया जा रहा है, वहीं पर ट्विशा का अंतिम संस्कार होना है। और देखिए पूरा परिवार जो है वो रवाना हो रहा है अब शमशान घाट के लिए। 4:30 बजे का वक्त हो गया है। 5 बजे के लगभग जो है शव वाहन पहुंच जाएगा शमशान घाट पर और 5 बजे ही जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। ट्विशा के जो परिवार के लोग हैं वो इस एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, जो आपको एम्बुलेंस सामने नज़र आ रही है। देखिए इसमें फूल माला भी लगाया गया है और जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो घर के पुरुष हैं, उनके आंखों में भी आंसू है, क्योंकि देखिए किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ट्विशा सिर्फ शादी के 5 महीने बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। ट्विशा अपने माता पिता को छोड़कर चली जाएगी। ट्विशा अपने परिवार को छोड़कर चली जाएगी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा, हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। ट्विशा के परिवार पिछले 12 दिनों से नोएडा से भोपाल का चक्कर काट रहे थे, कचहरी से थानों का चक्कर काट रहे थे। 12 दिनों से ट्विशा का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था। जब सेकेंड पीएम की मांग पूरी कर ली गई, जब हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी सेकेंड पीएम की, तब दिल्ली एम्स से टीम पहुंची। सेकेंड पीएम आज हुआ है और आज देखिए पोस्टमार्टम करने के बाद आज ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये अंतिम यात्रा भी कह सकती हैं आप प्रियंका, ये बहुत भावुक करने वाला क्षण है, ये बहुत ही इमोशनल क्षण है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी माता पिता के लिए, क्योंकि ये अंतिम यात्रा है। अब ट्विशा की यात्रा कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि देखिए ट्विशा ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। एक्ट्रेस रही, मॉडल रही, साउथ के फिल्मों में उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत जाबाजी भी दिखाया था। परिवार के मुताबिक वो बहुत होनहार थी। परिवार हमेशा कहता रहा है कि हमारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी, हमारी बेटी बहुत स्मार्ट थी, उसे सब कुछ पता था, वो पढ़ती लिखती थी, वो एक्टिंग करती थी। देखिए ये ट्विशा का बॉडी रखा हुआ है। विस्तार न्यूज़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है भोपाल की सड़क से। ये देखिए ये शव वाहन जिसमें ट्विशा का बॉडी रखा हुआ है और परिवार के लोग जो है वो बैठे हुए हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं अंदर में और हर किसी के आंखें जो है नम हैं। नम आंखों से देखिए आज ट्विशा को विदाई दी जा रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि ये अंतिम यात्रा है, ये इसका आखिरी पड़ाव जो है वो शमशान घाट होगा। इस अंतिम यात्रा का आखिरी पड़ाव शमशान घाट होगा, जहां पर ट्विशा पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। पंचतत्व में विलीन होने के बाद ट्विशा के परिवार के पास सिर्फ उनकी यादें ही बचेंगी और उन्हीं यादों को रखे हुए परिवार देखिए आगे भी आपको रोता भी लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि परिवार ने पहले ही कहा है कि देखिए हम ट्विशा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे लड़ाई लंबी ही क्यों ना हो। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट तो यही है ना प्रियंका कि सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का सर्वोच्च अदालत है उसने भी संज्ञान लिया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए ये मामला कितना बड़ा था। देश भर में इस मामले की चर्चा हुई, देश के लोग जानना चाहते हैं ट्विशा की मौत कैसे हुई। 12 मई की वो तारीख, वो मनहूस तारीख ट्विशा के परिवार के लिए कैसे साबित हुई। ट्विशा आखिरी बार जब 10:05 में अपनी मां को कॉल की तो वो कॉल उसके परिवार के लिए आखिरी कॉल कैसे हुआ, ये हर कोई जानना चाहता है। और इसीलिए देखिए ट्विशा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। ट्विशा के परिवार मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की। धीरे धीरे चलना, पीछे पीछे चलना, आराम से, शव वाहन को आगे जाने दो। तो आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं प्रियंका, तो मैं आपको ब्रीफ कर रहा था कि देखिए सीबीआई जांच इसमें होनी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिए अनुशंसा भी कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी देखिए ट्विशा के मामले को बड़ा गंभीरता से लिया था। उन्होंने पुलिस को भी निर्देशित किया था कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और यही नतीजा रहा कि 12 दिनों के बाद जो है ट्विशा का पति आरोपी समर्थ सिंह पुलिस की पकड़ में आया। जबलपुर से उसे पकड़ा गया, फिर जबलपुर में उसे पकड़ने के बाद भोपाल लाया गया और अभी पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये भोपाल की सड़क की तस्वीर है।
ट्विशा के शव वाहन के पीछे देखिए आपको और भी गाड़ियां नजर आ रही है। ये इनमें ट्विशा के परिवारजन बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि ट्विशा का परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है, लंबा परिवार है, अलग अलग शहरों में निवास करता है। तो दूर दराज के रिश्तेदार, परिवार, सभी लोग जो है भोपाल पहुंचे हुए हैं और जो उनके सबसे करीबी लोग हैं परिवार के, वो तो पिछले 12 दिनों से भोपाल में ही डेरा डाले हुए थे। उनके पास नहीं कोई घर था, नहीं कोई यहाँ पर रहने का ठिकाना था, लेकिन इसके बावजूद न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए ये जो एम्बुलेंस आप देख रही हैं, जो शांति वाहन देख रही है, इसमें जो डेड बॉडी लड़ाई लड़ी और दोबारा पोस्टमार्टम भी इसीलिए हो सका क्योंकि परिवार वहां पर रुका नहीं, हारा नहीं और निश्चित तौर पर अंतिम संस्कार के जरिए ट्विशा को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन असल मायने में श्रद्धांजलि तभी होगी जब ट्विशा को न्याय मिलेगा, अगर ट्विशा के साथ कुछ गलत हुआ है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भदभदा घाट से, जहां पर कुछ ही समय में ट्विशा का शव पहुंचने वाला है, वहां पर अंतिम संस्कार होगा। जी विवेक। देखिए प्रियंका, 10 मिनट का समय, लगभग 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा जब ट्विशा का पार्थिव देह यहीं से लाया जाएगा। अब देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर अपील भी की गई थी कि ट्विशा की अंतिम यात्रा में, अंतिम सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस अंतिम सफ़र में ट्विशा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचें। लोग पहुँच रहे हैं। सेना की आपको एक बस भी नज़र आ रही होगी। ट्विशा का परिवार सेना से जुड़ा हुआ था, सेना से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। यही सबसे बड़ी ताकत रही है परिवार की, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। हम देख रहे थे लगातार इन 12-13 दिनों में ट्विशा के परिवार ने हर जंग लड़ी और हर चौखट पर उन्होंने अपनी दरख्वास्त रखी, हर चौखट पर उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। और आज न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन न्याय के लिए रास्ता बन गया है। ट्विशा का अंतिम संस्कार आज होने जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा था कि कब होगा अंतिम संस्कार, क्योंकि ट्विशा के परिजन इस बात पर लगातार अड़े हुए थे, कह रहे थे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज सेकंड पोस्टमार्टम भी हो गया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सेकंड पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद आज हम देख रहे हैं। बहुत दुखद ये क्षण है, बहुत दुख की ये घड़ी है, लोगों के मन में बहुत उदासी है, आंखें नम हैं। और ट्विशा का परिवार तो हम देख ही रहे हैं, लगातार अनमोल हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पर उनका परिवार दुखी है। और जो लोग भी ट्विशा के शव को देख रहे हैं, रास्ते से हम देख रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर शववाहन वहाँ से निकला है एम्स से भदभदा विश्राम घाट के लिए, तो रास्ते में लोग देख रहे हैं, रुक रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, ओम शांति बोल रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि ट्विशा का परिवार कितना लड़ा और आज ट्विशा अंतिम सफ़र पर है। आज ट्विशा अंतिम सफ़र पर है। मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रियंका, जहाँ पर ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये रास्ता जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ, ये रास्ता कहा जाता है कि जीवन में बहुत सिखाने के लिए रहता है, लेकिन एक बाप के लिए, एक माँ के लिए अपनी बेटी का शव देखना, पार्थिव देह देखना, अंतिम यात्रा में शामिल होना, ये बहुत दुखद होता है। भोपाल ही ससुराल थी ट्विशा की, 5 महीने पहले शादी हुई थी और कहा जाता है कि बेटी जब घर के आंगन से विदा होती है तो फिर ये भी कहा जाता है कि बेटी की अर्थी ससुराल से उठे। यही पूरा जीवन है, यही संपूर्णता है। लेकिन बेटी की अर्थी तो ससुराल से ही उठी, लेकिन इस तरह से उठेगी ये किसी की कल्पना नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था। परिवार के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, कोई नहीं सोच सकता कि शादी के 5 महीने बाद इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। लेकिन अब देखिए कि अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। मैं आगे और आपको लेकर चलूँगा प्रियंका, जहां पर शव रखा जाएगा और बमुश्किल 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। ये भदभदा विश्राम घाट है। हमने देखा कि लगातार लोगों की सिंपैथी परिवार के साथ रही। सोशल मीडिया से लेकर लगातार जितनी भी खबरें आती रही, लोग ये जानना चाह रहे थे, लगातार पिछले 12 दिनों से देख रहे थे कि ट्विशा के मामले में क्या अपडेट हो रहे हैं। और अब हम आपको वहाँ पर लेकर पहुँचे हैं ट्विशा, जहाँ पर ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा प्रियंका। और ये देखिए आप तस्वीर, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, लोगों की भीड़ है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी जो आप पहला वाला जो देख रहे हैं, यहीं पर ये जो है गोबर से लीपा गया है। जैसे ही पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा अपनाया जाएगा। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन आज लोगों के मन में बहुत दुख है प्रियंका, और लोगों के आंखों में बहुत आंसू है, क्योंकि ट्विशा को एक परिवार ने सिर्फ पाला नहीं था, सिर्फ बड़ा नहीं किया था, उसको इस काबिल बनाया था कि वो इस संसार में, इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके, अपने लिए खड़ी हो सके, अपना वजूद कायम कर सके। और उसने बहुत कुछ किया। मिस पुणे बनी,
इसके अलावा उसने एक्ट्रेस की दुनिया में बहुत कमाल की दूसरी भाषाओं में काम किया, 4-5 उनको लैंग्वेजेस आती थी। कितना जो कहते हैं कि एक माँ बाप तब खुश हो जाते हैं जब उनका बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है। तो ट्विशा के अंदर सारे गुण थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ट्विशा की जब शादी हो जाएगी, एक बड़ा परिवार, एक पावरफुल परिवार, एक ऐसा परिवार जो न्यायिक व्यवस्था में जुड़ा रहा, पति लॉयर, सास एक्स जज और इसके अलावा दूसरे जो परिवार के सदस्य थे वो भी काफ़ी पढ़े लिखे। तो किसने सोचा था ऐसा होगा? लोग कहते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं उसमें अगर जो परिवार है वो पढ़ा लिखा हो तो उन घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दोनों फैमिली हाई प्रोफाइल, हाईली एजुकेटेड, लेकिन फिर भी ये घटना रुक नहीं पाई और घटना हुई। और आज हम देख रहे हैं कि ट्विशा के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, ट्विशा के साथ पूरा मध्य प्रदेश खड़ा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही ट्विशा शादी करके आई थी, लेकिन किसको पता था कि ट्विशा शादी के 5 महीने बाद ही इस तरह की स्थिति बनेगी कि आज उनकी अर्थी सज चुकी है और पार्थिव देह आ रहा है, यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। बड़ी दुखद ये क्षण है, बड़ी दुखद ये घटना है एक माँ बाप के लिए और एक परिवार के लिए, एक भाई के लिए। और एक माँ, हमने देखा अभी ट्विशा की माँ कितना रो रही थी। इस वक्त आप देखिए कि ये 12 दिन जो निकले हैं, ये 12 दिन तो इस लड़ाई में निकल गए कि बेटी को न्याय दिलाना है और ट्विशा के साथ गलत हुआ है जो परिवार मान के चल रहा है, तो उस गलत को जनता के सामने लेकर आना है, दुनिया के सामने लेकर आना है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा और काफ़ी कुछ जो भी निर्णय हुए पिछले 2-3 दिनों में वो ट्विशा के फैमिली के समर्थन में हुए हैं, सपोर्ट में हुए हैं और एक रास्ता तैयार हुआ कि हाँ, यहाँ से ट्विशा को शायद न्याय मिल सकता है, जिसकी संभावना बहुत प्रबल भी है। लेकिन अब अंतिम दौर में ये लड़ाई, जब ट्विशा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। और इसलिए आप देखिए कि भदभदा विश्राम गृह में आज जितने लोग हैं, पुलिस की मौजूदगी भी है, पुलिस के यहाँ पर अधिकारी पहुँच चुके हैं और लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, लगातार टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। भदभदा विश्राम घाट पर भी लोग पहुँच चुके हैं, जो उनके परिजन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो पहुंचे हुए हैं। अंतिम सफ़र पर इस वक्त ट्विशा हैं। अनमोल लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एम्स मोर्चरी से अब शव वाहन में लेकर इस वक्त सड़क पर निकला हुआ है। अंतिम सफ़र है ये ट्विशा का और भदभदा विश्राम घाट से ये पहुंचेगा वहां पर जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनमोल, और कितना वक्त? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो जो शांति वाहन है जिसमें ट्विशा का शव रखा गया है वो मैनिट चौराहा को पार कर रहा है और माता मंदिर होते हुए जो है ये भदभदा की ओर जाएगा। यहाँ से मुझे लगता है कि 10 मिनट का वक्त अभी और लगेगा, 10 से 15 मिनट का वक्त, क्योंकि देखिए दोपहर का वक्त भी है तो सड़क पे जो है थोड़ी ट्रैफिक भी नज़र आ रही है। इस वजह से 10 से 15 मिनट का वक्त मुझे लग रहा है कि 10 से 15 मिनट में जो है ये शांति वाहन भदभदा घाट पहुँचेगा और फिर ट्विशा के शव को बाहर निकाला जाएगा और फिर वहीं पर जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और देखिए हमारे सहयोगी विवेक जो है आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ पर शांति वाहन आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि अगल बगल में आपको ये गाड़ियाँ जो नज़र आ रही है इनमें ट्विशा का परिवार बैठा हुआ है, ट्विशा को सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ट्विशा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले 12 दिनों से ट्विशा के लिए हर जगह घूम रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। इसके साथ ही देखिए मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है, अगल बगल में आपको देखिए मीडिया वाहन भी नजर आ रही है। तो देखिए चूंकि देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि ट्विशा की जो बॉडी है उसको कैसे एम्स मोर्चरी से निकाला गया, कैसे उसको अंतिम संस्कार तक जो है पहुँचाया जा रहा है, इस वजह से हम भी एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको।